नमस्कार दोस्तों। आजकल आधार कार्ड से सर्विसेज इतनी आसान कर दी गई हैं कि हर जगह चाहे कहीं पर भी हो, हम आधार कार्ड का यूज़ करके, आधार नंबर का यूज़ करके उस सर्विस का लाभ बड़ी इजीली हम उठा सकते हैं। चाहे आधार कार्ड आपका एड्रेस प्रूफ के लिए हो या आईडी प्रूफ के लिए, दोनों जगह बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर एड्रेस आईडी दोनों में आधार कार्ड आपका काम करता है। ऐसे में हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है आधार नंबर का यूज़ करके या आधार कार्ड या आधार ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके हम उस सर्विस का लाभ उठा लेते हैं। इसी दौरान ऐसा भी होने लगा है, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई हैं जिनसे ये पता चला है कि आधार कार्ड का मिसयूज़ भी होने लगा है। आपके आधार नंबर का बहुत सारी सर्विसेज में यूज़ होता है। कॉमनली देखा गया है कि कहीं आप सिम कार्ड परचेस करते हैं तो वहाँ पर आपका आधार लगा हुआ है, कहीं कोई और वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ आपने किसी और का आधार नंबर दे रखा है। ऐसे ही इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आधार कार्ड की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। उस अपडेट के द्वारा अगर आप अपने आधार कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको ऑन करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वो सर्विस यूज़ नहीं करनी है तो आप उसको ऑफ करके यानी लॉक करके रख सकते हैं। लॉक और अनलॉक दो तरह की सर्विसेज इसमें हैं। मान लीजिए आपको कहीं पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करना है तो आप उसको अनलॉक कर दीजिए और उस सर्विस का इस्तेमाल या आधार कार्ड का यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप उसको लॉक कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। जब भी आपको दोबारा फ्यूचर में यूज़ करना हो, दोबारा से उसको अनलॉक कर दीजिए और यूज़ कर लीजिए। और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब मान लीजिए 1 से 2 मिनट का समय आपका लगेगा, लेकिन इस 1 से 2 मिनट का समय खर्च करके आप अपने आधार कार्ड का मिसयूज़ होने से उसको रोक सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि किस तरह से आप अपने जो आधार कार्ड है उसको लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले आना होगा अपने आधार पोर्टल पर। तो इसमें myAadhar.uidai.gov.in इस वेबसाइट पर आपने आना है। सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने आपका आधार नंबर एंटर करना है। नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। जैसा कैप्चा शो हो रहा है सेम वैसा ही आपने फिल करना है। लॉगिन विद ओटीपी पर आपने क्लिक करना है। कुछ ही समय में आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आ गया है हमारे पास और हम यहाँ पर अब ओटीपी डाल देते हैं। लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने आधार पोर्टल पर आ जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे आधार पोर्टल पर। और यहाँ पर आप ये प्रोफाइल का इमेज दिख रहा है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार है वो यहाँ पर शो करेगा। वर्चुअल आधार जो फ्रंट व्यू है, फ्लिप करना चाहेंगे तो यहाँ फ्लिप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैक व्यू और जहाँ पर आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो आधार कार्ड है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। कई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर आपका कार्ड का मिसयूज़ हुआ हो। सबसे पहले हम ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर मोडेलिटी चेक करेंगे। आप बायोमेट्रिक के द्वारा अपना जो डिटेल है वो देखना चाहते हैं, मतलब बायोमेट्रिक तरीके से आपका आधार नंबर या आपका आधार जो सुविधा है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुई है। बायोमेट्रिक और ओटीपी के द्वारा आपका आधार कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। डेमोग्राफिक के द्वारा आपका आधार कहाँ यूज़ हुआ है। डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक एंड ओटीपी या फिर ओटीपी, इन सभी के द्वारा आपका कहाँ कहाँ आधार यूज़ हुआ है। आप चाहें तो अलग अलग भी इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। हमें एक साथ देखनी है तो हम ऑल पर क्लिक कर देंगे। ऑल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एक डेट देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट डेट पर हम क्लिक करेंगे। हमें कितने से कितने टाइम के बीच का ये देखना है ऑथेंटिकेशन, तो हमने वो डेट डाल दी। यहाँ पर एंड डेट हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पर एंड डेट हमने सिलेक्ट कर दी है। और यहाँ पर आके फैच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये फेच होकर आपकी डिटेल्स को लेके आ जाएगा।
ये नीचे पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दी जाएगी, कहाँ कहाँ आपने किस किस तरह से इस्तेमाल किया। मतलब बायोमेट्रिक में आपने 0% इस्तेमाल हुआ है, डेमोग्राफिक में 30% और OTP ऑथेंटिकेशन में 70%। सबसे ज़्यादा OTP ऑथेंटिकेशन में इस्तेमाल हुआ है और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि आप अधिकतर OTP वेरीफाई के द्वारा अपने आधार का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपके GST फाइल करना हो या कहीं पर भी सिंपली आपने कहीं पर भी वेरिफिकेशन आता है तो आधार OTP के द्वारा ही हम उसको वेरीफाई करते हैं। आधार पोर्टल पर भी लॉगिन करना है तब भी OTP के द्वारा ही करते हैं, तो इसलिए OTP का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस जगह कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपका ये आधार कार्ड आधार नंबर इस्तेमाल हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें दिखाई दे रखी हैं, UID ऑनलाइन, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस बैंक, ICICI बैंक, नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी हैं। अगर और भी ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ होगा तो यहाँ पर आपके बहुत सारे पेज आ जाएंगे, वहाँ पर आके आप एक के बाद एक पेज चेक कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली यहाँ पर डाउनलोड PDF भी आप कर सकते हैं। PDF यहाँ पर डाउनलोड हो गई है और यहाँ पर हम उसको क्लिक करके देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्लिक किया और ये PDF आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी। तो पासवर्ड के लिए आपको कैपिटल लेटर में आपके नाम के 4 लेटर्स डालने हैं और उसके बाद आपके बर्थ का ईयर यहाँ पर डालना है। तो जो भी आपका बर्थ ऑफ ईयर हो डाल दीजिए और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी और आप इजीली इसमें सारी डिटेल्स चेक कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है, उसके आधार नंबर है, उसका जो मिसयूज़ हो वो ना हो। आपने अपने आधार को यूज़ कर लिया, अब आप चाहते हैं उसको बंद करके आप रख दें। तो इसके लिए एक सर्विस ये नई आई है यहाँ पर, लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक। तो लॉक या अनलॉक बायोमेट्रिक पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो लॉक अनलॉक आधार पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह के 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको वर्चुअल ID चाहिए होती है। अगर आपके पास वर्चुअल ID नहीं है तो बहुत सिंपल तरीके से आप वर्चुअल ID अपनी पता कर सकते हैं। उसके लिए आपको SMS भेजना होगा 1947 पर अपने मोबाइल नंबर से जो आधार से रजिस्टर है। उसमें आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर में RVID स्पेस देकर अपने जो UID, उसमें आपको आपके जो आधार कार्ड की ID है उसके लास्ट के 4 या फिर 8 डिजिट आपको उसमें डालने होंगे और मैसेज सेंड कर देना होगा। सेंड करते ही आपके पास एक SMS आएगा। SMS पे आपको वर्चुअल ID पता चल जाएगी। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड को लॉक करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे, लॉक या अनलॉक। तो जब आपका यूज़ आपने नहीं करना है तो इसको लॉक कर दीजिए। लॉक पर क्लिक करना है। आपकी जो वर्चुअल ID आपको SMS के द्वारा आई है वो वर्चुअल ID आपने यहाँ पर डालनी है। नीचे आपको आपका फुल नेम डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको पिन कोड डालना है, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। सेंड OTP पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पर फिल कर देना है। आई अंडरस्टैंड वाली टर्म एंड कंडीशन पर आपने क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो एक मैसेज शो करेगा, योर आधार हैज़ बीन लॉग्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह का मैसेज आपको शो हो जाएगा। उसके बाद अब आपका आधार कार्ड लॉक हो चुका है। अब आपकी मर्ज़ी के बिना या इसको अनलॉक किए बिना आप कोई भी इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो भी यूज़ करना चाहेगा तो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक डेटा वहाँ पर शो नहीं करेगा और ये एरर शो करेगा। तो जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो आप दोबारा से आप इसी ऑप्शन पर आएंगे। इसके लिए माई आधार की एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। उसके बाद अब आप दोबारा से इस ऑप्शन पर आ जाइए जहाँ पर अनलॉक पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपने वही वर्चुअल ID यहाँ पर डालनी है। अगर आपको अपनी वर्चुअल ID फिर से ध्यान नहीं है तो सेम मैसेज सेम नंबर पर आप सेंड कर दीजिए, दोबारा से वर्चुअल ID आपको मिल जाएगी। वो वर्चुअल ID यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, नीचे कैप्चा कोड डालकर सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिए। OTP पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ फिल करके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार अनलॉक हो चुका है। अब दोबारा जब भी आपने यूज़ करना है तो अब आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं और आपका आधार इस तरह से सेफ़ और सिक्योर हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका आधार कार्ड सेफ़ एंड सिक्योर हो जाता है। आधार कार्ड की वेबसाइट पर सिंपल से 2-3 स्टेप में आप अपने आधार कार्ड को, आधार नंबर को लॉक करके रख सकते हैं। अब आपका मिसयूज़ नहीं होगा। जब भी आपको यूज़ करना हो इसको अनलॉक करके यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सिंपल और बहुत काम की सर्विस है, आप चाहें तो इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके बहुत काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।